यीशु सहाय प्रिय दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक लोग क्यों दुख उठाते हैं। हम जानते हैं ये एक पुराना प्रश्न है कि धार्मियों को क्यों दुख या कष्ट सहना पड़ता है। इसका उत्तर हमें सिर्फ एक जगह मिल सकता है और वह है बाइबल। पापियों को क्यों विपत्तियां और पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, यह जानने के लिए आपको शास्त्रों का लंबे समय तक अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। वे परमेश्वर से अलग हैं। उनका दुख उनके पापों का परिणाम है। लेकिन मसीही क्यों कष्ट सहते हैं? धार्मिक लोगों के पीड़ित होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है पवित्र शास्त्र सिखाता है कि बहुत से ईसाई इसलिए कष्ट सहते हैं ताकि वे उन लोगों के साथ संगति कर सके जो कष्ट में है, क्योंकि केवल वे लोग जिन्होंने दुख और पीड़ा को जाना है वे ही कष्ट में पड़े लोगों के साथ संगति कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि मसीही लोग इसलिए कष्ट सहते हैं ताकि वे अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। साथ ही मसीही लोग इसलिए कष्ट सहते हैं ताकि परमेश्वर उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाएं। हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पीड़ा एक आवश्यक हिस्सा हो सकती है। पीड़ा हमारे अपने अधर्म का परिणाम हो सकती है। पीड़ा हमें यह समझने में सक्षम कर सकती है कि लोग अपने दुख और कष्ट में भी कैसे अपना जीवन जीते हैं। क्या वे दुख और कष्ट में भी परमेश्वर की महिमा करते हैं या परमेश्वर से दूर चले गए हैं? लेकिन हमारा सवाल है, धार्मिक लोग क्यों दुख उठाते हैं? आयुब की पुस्तक एक बहुत अच्छा उदाहरण और हमारे प्रश्न का उत्तर देती है। बाइबल में अय्यूब एक धार्मिक व्यक्ति था जो कई परीक्षणों से गुजरा, लेकिन परमेश्वर पर उसका विश्वास उन सभी के माध्यम से भी स्थिर रहा। अय्यूब की पुस्तक के अनुसार धार्मिक लोगों को पीड़ित होने का कारण परमेश्वर में उनके विश्वास की परीक्षा लेना, उन्हें और अधिक उसके जैसा बनाना और उसे महिमा दिलाना है। पहला पॉइंट है, परमेश्वर धार्मिक लोगों के अपने प्रति विश्वास को परखने के लिए परीक्षणों को अलाव करते हैं। आइए हम अय्यूब के जीवन को देखें। अय्यूब ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण उसे यह सब सहना पड़े। अय्यूब में कहा गया है कि अय्यूब निर्दोष और सीधा था। वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर हमें हमारी परीक्षाओं के जरिए सजा नहीं देता। वो परीक्षाएं इसलिए अलाव करता है ताकि हम उसके साथ अपने रिश्ते और विश्वास को परख सके और उसे और गहरा और मजबूत कर सके। अय्यूब कहता है, हर क्षण उसे परखते रहो। याकूब में लिखा है, विश्वास के परखे जाने से धीरज पैदा होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज के साथ दौड़ें और हमारे विश्वास को परखना ही एक कारण है कि वह हमारे जीवन में कष्ट को अलाव करता है। हमारा दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर हमें अपने जैसे बनाने के लिए समस्याओं को अलाव करते हैं। याकूब अध्याय 1 और उसका 4 पद में कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब हम प्रभु यीशु में स्थिर हो जाते हैं तो हम उसके चरित्र का अनुसरण करना शुरू करते हैं। तो फिर हमें भी मसीह के दुखों में सहभागी होकर आनंदित होना चाहिए, क्योंकि हमारा चरित्र परीक्षणों के माध्यम से सिद्ध होता है। जैसा कि अय्यूब पुष्टि करता है, जब वो मुझे परखेगा तो मैं सोने की तरह निकलूंगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, दुख सहना परमेश्वर की महिमा लाना है। मसीहियों के तौर पर हम जो कुछ भी करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। लेकिन आप शायद पूछ रहे होंगे, दुख से परमेश्वर की महिमा कैसे हो सकती है? जब धार्मिक लोग अंत तक धीरज धरते हैं, क्लेश के बीच परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उनके नियंत्रण पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें महिमा मिलती है। उन्हें अंत में भी महिमा मिलती है जब हम दूसरों को गवाही देते हैं और हम गवाही देते हैं कि वो इन सब के दौरान कितने वफादार रहे हैं। फिलिपियों अध्याय 1 और उसका 20 पद में पौलुस कहते हैं कि अब हमेशा की तरह
मसीह मेरे शरीर में महिमावान होगा, चाहे मेरे जीवन से या मृत्यु से। परमेश्वर हमें अनुशासित करने के लिए दुख और परीक्षणों का उपयोग करता है। परमेश्वर ने वचन में कहा कि वो उन लोगों को अनुशासित करता है जिनसे वो प्रेम करता है। परमेश्वर का इरादा है कि मसीही जीवन हमें वैसा बनाए जैसा वो चाहता है। परमेश्वर के पास हमारे जीवन को आकार देने के लिए एक दिव्य योजना है। उस योजना में अक्सर एक या दूसरे तरीके से दुख शामिल होता है। यह हमारे आत्मिक जीवन को गहरा और मजबूत करता है। यह हमारे आँखों को परमेश्वर पर और उस मार्ग पर रखने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है जो प्रभु यीशु ने हमारे सामने रखा है। आप पूछ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा क्यों होनी चाहिए? पूरे पवित्र शास्त्र में बाइबल परमेश्वर की महिमा को श्रेष्ठ बताती है। हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और उसका 11 पद में, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थी और सृजी गई। दूसरा हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और उसका 7 पद में, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। अगर हम संपूर्ण बाइबल को देखें तो हम अनेक जगह पर पाएंगे कि परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। परमेश्वर हमारी सारी महिमा और प्रशंसा का हकदार है, तब भी जब हम नहीं देख पाते कि वह क्या कर रहा है। दुख पूरी मानवता को प्रभावित करता है, लेकिन हम ईसाइयों के रूप में मसीह के माध्यम से आशा रखते हैं। हम अय्यूब से सीखते हैं कि वह हमें परिणाम से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे परीक्षणों को नियंत्रित करता है और वह हर समय हमारे साथ रहता है। हम सभी दर्द और समस्याओं से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में कौन ऐसा करता है? ऐसे लोगों को ढूंढना असंभव होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसने कुछ साल जिया है, वो दावा करता है कि उसने कभी किसी रूप में दुख का अनुभव नहीं किया है, तो वो बहुत लंबा जीवन नहीं जिया है। पवित्र शास्त्र पढ़े, आप एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाएंगे जो बिना कष्ट के जिया हो। आप इब्रानियन अध्याय 11 को पढ़ें, अब देखेंगे कि जीत उन लोगों की प्रतीक्षा कर रही है जिन्होंने कठिनाई की आग को सहन किया और यीशु पर अपनी नजरें टिकाए रखी। परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं करेगा। जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए प्रभु यह निमंत्रण देते हैं, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। दुख को समाप्त करने का पहला कदम दुख से उत्पन्न भावनात्मक और आध्यात्मिक बोझ को समाप्त करना नहीं है, बल्कि यह बोझ यीशु को देना है, जो इसे आपके लिए उठाएगा। पतरस इसे इस तरह से कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। जो लोग भावनात्मक और शारीरिक दर्द से बोझिल हैं, उनके लिए यीशु आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और अपना बोझ प्रभु यीशु पर डालें और उसे आपको वो मधुर विश्राम देने दे जो हमारे समझ से परे हैं।